दिल्ली सरकार की बड़ी लापरवाही, कोरोना से जंग में हो रहा आंकड़ों का खेल, अस्पतालों में बिना बेड के ही हो रहे बड़े बड़े दावे। सामने आया दिल्ली कोरोना ऐप का फर्जीवाड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार कोरोना से 4 कदम आगे है। चलेगी ही, जब रेस महज कागज या ऐप पर दौड़ानी है तो केजरीवाल सरकार आगे ही रहेगी। जी हां, न्यूज रूम पोस्ट पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दिल्ली सरकार की दिल्ली कोरोना ऐप में आंकड़ों का खेल किया जा रहा है, जो केजरीवाल सरकार के लापरवाह रवैये को दर्शाता है। अगर आप कोरोना के मरीज हैं और आपको दिल्ली में किसी अस्पताल में जाना है तो उसके लिए केजरीवाल सरकार ने ऐप शुरू की थी, दिल्ली कोरोना ऐप, ताकि मौजूदा बेड की स्थिति का पता चल सके और मरीजों का इलाज हो सके। पहले आप सुनिए अरविंद केजरीवाल ने ऐप को शुरू करने पर क्या क्या दावे किए। लगभग 4100 बेड खाली पड़े हैं, 4100 बेड आज खाली पड़े हैं। लेकिन जब लोग जा रहे हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि मैं किस अस्पताल में जाऊं, मेरे को किस अस्पताल में बेड मिलेगा, मेरे को किस अस्पताल में ऑक्सीजन मिलेगी, मेरे को किस अस्पताल में वेंटिलेटर मिलेगा। लोगों को आइडिया नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन गैप है। इस इंफॉर्मेशन गैप को पूरा करने के लिए हम लोग आज एक ऐप लॉन्च कर रहे हैं। ये ऐप जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, और ये ऐप आपको ये जानकारी देगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में, अगर आपको प्राइवेट में जाना तो इसमें सारे प्राइवेट अस्पतालों की जानकारी भी है, सरकारी अस्पताल में जाना चाहते हैं सरकारी अस्पताल की जानकारी भी है। ये ऐप आपको बताएगा कि दिल्ली के किस अस्पताल में इस वक्त कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने जैसा बताया उसी के मुताबिक न्यूज रूम पोस्ट की टीम ने यह ऐप डाउनलोड किया और यह पता करने की कोशिश की कि अस्पतालों में बेड की मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन जो सच सामने आया उससे हमारे होश उड़ गए, आपके भी उड़ जाएंगे। जी हां, हमने निजी अस्पतालों में फोन घुमाए तो पता चला खाली बेड तो छोड़िए, अभी वहां बेड बनकर ही नहीं तैयार हुए हैं। कोविड-19 के बेड की स्थिति के लिए हमने दिल्ली हार्ट्स एंड लंग्स इंस्टीट्यूट में फोन किया। ऐप के मुताबिक 4 जून तक कुल 20 बेड का दावा किया गया था और 0 बेड इस्तेमाल में थे, यानी सभी बेड खाली। लेकिन जब फोन पर बातचीत की तो जानकारी जो मिली उससे हैरानी हुई। पता चला कि अभी तक एक भी बेड रेडी ही नहीं है। खाली की तो बात छोड़िए, सुनिए फोन पर क्या बातचीत हुई। जी, मैं गौरव बोल रहा हूँ। मैं जान सकता हूँ कि वहाँ आपके यहाँ पे कोविड-19 के बेड अवेलेबल हैं? सर, कोविड-19 के बेड ना अभी हमारे यहाँ प्रोसेस में है, अभी बने नहीं है, तो आप मंडे तक पता कीजिएगा प्लीज़। अभी प्रोसेस में है, बने नहीं है बेड आपके यहाँ? जी, अभी काम चल रहा है, मतलब वो वार्ड बन रहा है अभी। ठीक है, तो कब तक कंफर्म हो मंडे पाए? तक पता कीजिएगा आप। मंडे तक मतलब बन सकते हैं? हाँ जी। अच्छा, एक्चुअली मैं साइट पे मुझे पता चला था कि हाँ जी सर, साइड पे शो हो रहे होंगे ना उसमें बेड, क्योंकि हमारे अभी तो लिया ही नहीं है बेड, और गवर्नमेंट ने तो सब में ही बोल दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में 20% आप ले सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए वार्ड भी बनना जरूरी है, अभी बन रहा है हमारे यहाँ। सुना आपने, दिल्ली सरकार की इसी ऐप से एक और अस्पताल को हमने फोन किया, सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट को फोन मिलाया। 4 जून तक यहां कुल 21 बेडों का दावा किया गया, जिनमें 0 इस्तेमाल, यानी यहां भी सारे बेड खाली थे। लेकिन जब हमने फोन किया तो एक बार फिर कान खड़े हो गए। हमें फिर जवाब मिला कि बेड तैयार ही नहीं है, 10 से 15 दिन लगेंगे बेड के इंतजाम में। सुनिए सरकार के दावे पर अस्पताल की तरफ से न्यूज रूम पोस्ट को क्या जवाब मिला। सरोज मेडिकल इंस्टीट्यूट? हाँ जी, हाँ जी। सर, मुझे पता करना था आपके यहाँ पे कोविड-19 के लिए बेड अवेलेबल है क्या? सर, अभी सेटअप रेडी नहीं हुआ हमारा। अभी आपका सेटअप ही नहीं रेडी हुआ? नहीं, अभी तो मेल आया है हमारे पास, अब उसको अपडेट करेंगे। वेंटिलेटर चाहिए, स्टाफ चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा स्टाफ, एक्स्ट्रा हर चीज़ चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए चल रहा है अभी सिस्टम। देखो 10-15 दिन में जैसे भी हो जाएगा तो वैसे वैसे अटेंड करने लग जाएंगे पेशेंट को। अच्छा, वैसे ऐप पे तो डाल दिया गया था कि आप? ऐप पे तो डाल, तो सरकार तो कहेगी ना हमारे पास इतने बेड हैं, हम इतना इलाज कर रहे हैं, वो तो आगे वाले बंदे के पास भी तो होना चाहिए सेटअप, पर हो जाएगा स्टार्ट बड़ी जल्दी। सुना आपने, अच्छी तरह समझ भी लिया होगा कि अस्पतालों में बेड को लेकर ऐप के आंकड़ों में बाजीगरी हो रही है। असल में ये लापरवाही है।
जनता के साथ किया जा रहा फर्जीवाड़ा है, धोखा है? क्या दिल्ली सरकार उसका जवाब देगी कि जब उन अस्पतालों में बेड बने ही नहीं तो फिर किस हैसियत से उनके नाम इस ऐप पे डाले गए? क्या सिर्फ ऐप में दिखाने भर से दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज हो जाएगा? मरीजों के उपचार को लेकर आंकड़ों का ये काला खेल आखिर क्यों खेल रही है केजरीवाल सरकार? वहीं प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना बेड की स्थिति को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि कुछ अस्पतालों को फुल्ली कोविड किया जा रहा है, उनमें सरोज अस्पताल का भी नाम शामिल है। कुछ हॉस्पिटल्स को फुल्ली कोविड हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट किया गया है। इसमें दिल्ली के 3 हॉस्पिटल हैं, मूलचंद हॉस्पिटल, गंगाराम हॉस्पिटल और सरोज हॉस्पिटल पीतमपुरा में है। इन तीनों हॉस्पिटल्स को हमने फुल्ली कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने फिर ऐप पर झूठे दावे क्यों किए? कोरोना से जंग में लड़ने के लिए केजरीवाल की ये स्थिति बता रही है कि सरकार की तैयारी खोखली है, दावे खोखले हैं। दिल्ली में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जा रहे हैं। गंभीर महामारी को लेकर ऐसी बर्बाद व्यवस्था होगी तो सवाल उठेंगे और जनता को इसका जवाब भी केजरीवाल सरकार को देना होगा। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।